अगर गदर 2 और बाहुबली में से कोई एक फिल्म चूज करनी हो तो इजीली बाहुबली ही की जाएगी। इसी तरह अगर पूछा जाए कि बजरंगी भाईजान और गदर 2 में से कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी है तो बगैर सोचे सलमान खान की फिल्म ही माइंड में आएगी। लेकिन बाहुबली हो, बजरंगी भाईजान या इवन 3 इडियट्स, कोई भी इंडिया की तरफ से ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नहीं भेजी गई। लेकिन गदर 2 ने जिस तरह इंडिया में बिजनेस के रिकॉर्ड्स तोड़े और ऑलमोस्ट सारी प्रेडिक्शंस को ही गलत साबित किया, इस सब ने गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा को इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि वो अपनी ही एक दुनिया में रहने लगे हैं। इसलिए अब उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि गदर 2 को ऑस्कर्स के लिए भेजा जाना चाहिए और हम इस पर काम भी कर रहे हैं क्योंकि ये एक नई और ओरिजिनल फिल्म है, इसलिए ऑस्कर डिजर्व भी करती है। अब नई और ओरिजिनल फिल्म वाली बात तो सरासर गलत कह गए हैं क्योंकि सारी की सारी फिल्म पुरानी ही है जिसे पहले पार्ट की वजह से ही चलाया गया है। इसलिए बॉलीवुड मशहूर फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, जो कि गैंग ऑफ वासेपुर जैसी कई मशहूर फिल्में बना चुके हैं, उनका कहना था कि गदर 2 की पूरी मार्केटिंग ही गदर 1 थी। यानी गदर 1 के गाने, कहानी और इवन सीन्स भी बार बार इस पार्ट 2 में दिखाए गए। इसलिए गदर 2 का ऑस्कर्स के लिए जाना किसी तरह से भी पॉसिबल ही नहीं है। अब गदर 1 ओरिजिनल फिल्म थी जो इंडिया में ब्लॉकबस्टर बनी, लेकिन उसे भी ऑस्कर्स के लिए नहीं भेजा गया, तो इस दूसरे पार्ट का ऑस्कर्स में जाना तो मुमकिन ही नहीं है। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितना बिजनेस गदर 2 ने कर लिया है, फिल्म की रिलीज से पहले ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा था। लेकिन पहले पार्ट की बेस पर अच्छी मार्केटिंग की गई और नॉस्टैल्जिया चल गया। लेकिन ऑस्कर्स के लिए फिल्म बहुत आसानी से रिजेक्ट हो जाएगी, जैसा कि इंडिया से बाहर गदर 2 का बिजनेस ना होने के बराबर है। लेट्स से कि गदर 2 एक ओरिजिनल फिल्म होती, तब भी इसे ऑस्कर्स के लिए नहीं भेजा जाना था क्योंकि ये मसाला फिल्में बहुत कम ऑस्कर्स के लिए भेजी जाती हैं। ऑस्कर्स जीतना तो दूर की बात। इसलिए बजरंगी भाईजान और बाहुबली की बजाय एक बहुत छोटी मराठी फिल्म कोर्ट को ऑस्कर्स के लिए भेजा गया। अब गदर 2 की कामयाबी के बाद अनिल शर्मा की ऑस्कर्स में भेजी जाने वाली स्टेटमेंट ये पहली मिस्टेक नहीं है। इससे पहले भी वो अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 को क्रिटिसाइज कर चुके हैं, ये कहते हुए कि मेरी फिल्म के साथ उन्होंने ओ माई गॉड 2 रिलीज करके उसे नुकसान पहुंचाया, वरना गदर 2 ने ज्यादा बिजनेस करना था। हालांकि उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि रणबीर कपूर की बड़ी फिल्म एनिमल पोस्टपोन हो गई, जो कि गदर 2 के साथ ही रिलीज होने जा रही थी। इसी तरह दी वैक्सीन वॉर जैसी फिल्म भी गदर 2 के साथ ही रिलीज होने के लिए स्केड्यूल्ड थी, जिसमें इतना पोटेंशियल था कि गदर 2 को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन ये फिल्म भी पोस्टपोन हो गई। ऊपर से अक्षय कुमार की फिल्म को एडल्ट्स ओनली सर्टिफिकेट मिलने की वजह से भी गदर 2 को फायदा हुआ। लेकिन भाई साहब गदर 2 की कामयाबी को लेकर एक अलग दुनिया पर ही पहुंच गए हैं। अक्षय कुमार जैसे एक्टर को सोशल मीडिया पर भी हिट कर दिया। अगरचे बाद में अनिल शर्मा ने ये कहा कि गलती से अक्षय की फिल्म के खिलाफ रिट्वीट हो गया था और लगता है कि वो ऑस्कर वाली बात से भी ये कहते हुए पीछे हट जाएंगे कि गदर 2 की सक्सेस मेरे दिमाग पर ही चढ़ गई थी, इसलिए ऑस्कर वाली मैंने स्टेटमेंट ही दे दी।